जगह कहती हैं पृथ्वी चपटी, पर हमारे भागवत हमारे वेदों ने बताया पृथ्वी चपटी नहीं। जब सैटेलाइट नहीं हुआ करती थी तब से हम जानते थे कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट है भूगोल। तुम आज जान पाए, पहली सैटेलाइट छोड़ने के बाद हम पहले ही से जानते थे। बस फर्क इतना है कि हमारे अपने बच्चों ने अपने वेद पुराण की अपनी बातों को बिलीव नहीं किया, उन पर माना नहीं, गीता को समझा नहीं, पुराणों की बातें समझी नहीं, थ्योरी समझी नहीं और बातें करते गए। बाद में तो लोग नकारने भी लग गए, हम वेद पुराण नहीं मानते। क्यों नहीं मानते साहब? क्या गलत लिखा है? एक बात गलत सिद्ध करके बताओ। अब तुम अर्थ ना कर पाओ तो एक नेता कहते हैं तुलसीदास जी ने गलत लिखा, ढोल गवार सूत्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है। तुमसे शब्दों का अर्थ करना नहीं आता, तुम वेदों का अर्थ क्या करोगे? ताड़ना मतलब क्या होता? देखना होता, फलाने ने ताड़ लिया। और इन्हें लग रहा है कि ताड़ना मतलब मारना। तुम ही शब्दों का, तुम इतने अनपढ़ हो, तुमसे अर्थ है वो लोग जो चौपाई का गलत अर्थ करते हैं। इतने अनपढ़ हैं वो लोग कि एक जरा से शब्द का अर्थ नहीं लगा पाते और वो स्वामी तुलसीदास जी पर उंगलियां खड़ी कर देते है ना। साइंस, मैं अपने शास्त्रों की हर बात आपको साइंटिफिक प्रूफ करके बता सकता हूं कि इस चौपाई का, इस श्लोक का साइंटिफिक ये अर्थ है। आज आप लोग कहते हैं गंगा, चलो बताओ ग्रह कितने होते हैं? जोर से साइंस ने कितने ग्रह बताए? 9 बताए। प्लूटो बताया, बाद में प्लूटो को उपग्रह में ले जाके रख दिया। साइंस ने 9 ग्रह बताए हैं। साइंस ने कब बताए 9 ग्रह? अभी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले, और ले लो तो 100 साल पहले। पर हमारे यहाँ हजारों साल पहले से पंडित जी पढ़ते हैं, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानो सस्र भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवंतु। सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, उसमें पंडित जी 9 ग्रहों की पूजा कराते हैं आप लोगों से। तो पहले से पता था कि 9 ग्रह होते हैं। तुमने करोड़ों खर्च करके जान लिया कि 9 ग्रह होते हैं, तो जान कर भी क्या पा लिया? जो तुम आज जान गए वो हम पहले से जानते थे। जान करके भी तुमने क्या पा लिया? बोलो। टेक्नोलॉजी की बात, स्ट्रक्चर की बात करते हो। हमारे राम जी ने बिना खंबे का सेतु बना दिया। क्या इंजीनियरिंग आज ही है? तब इंजीनियरिंग नहीं थी। एक मंदिर है दक्षिण भारत में, उस मंदिर को बनाने में 140 साल लगे। और वो आप आश्चर्य मानेंगे, एक ही पीढ़ी के लोगों ने पत्थर को खोद के एक चट्टान का मंदिर बनाया, उसी चट्टान का गुम्बज बनाया, खंबे बनाए, और इतना बड़ा मंदिर है कि 5000 लोग उस मंदिर में एक साथ खड़े हो सकते हैं। इतना बड़ा मंदिर, एक चट्टान का। कितना बड़ी आर्किटेक्ट है, समझ सकते हैं आप। एक चट्टान को खोद कर मंदिर बनाया। देख लो, जगन्नाथपुरी का मंदिर हजारों साल पुराना है। कितने भूकंप, कितने तूफान आ गए, लेकिन कितने तूफान भूकंप आने के बाद भी हमारे ये मंदिर जस के तस खड़े हैं। क्या ये पहचान नहीं है कि हमारे यहाँ भी इंजीनियरिंग थी, आर्किटेक्ट था, ये ज्ञान था? कोणार्क मंदिर जाकर देखना, आज भी सही समय बताता है मंदिर। नया 10 का नोट है ना, उसमें कोणार्क मंदिर का चक्र भी छपा हुआ है, देख लेना। सूर्य का प्रकाश पड़ता है, परछाई से बचा दिया जाता है। इतने मिनट हो गए, जो तुम्हारी घड़ी बताएगी वही वो मंदिर। ये मंदिर कोणार्क मंदिर देख लो टीवी पर, ये कोणार्क मंदिर का एक, आप जाके दर्शन कर लो। ये जो चक्र है ये सही समय बताता है, समय का पहिया है। उस जमाने में जब घड़ी नहीं हुआ करती थी, और समय देखना हो तो ऐसे देखा करते थे। और ऐसे मंदिर हमारे देश में लगभग बहुत जगह थे, मुगलों ने तोड़ डाले सारे।
पुराना भारत देखना है, दक्षिण भारत चले जाना। मंदिर, पुराना स्ट्रक्चर क्या होता है, इंजीनियरिंग क्या होती है, आर्किटेक्ट क्या होता है। आज का क्या है साहब, आज के कोई बना पाएगा? फिर इसलिए ये ना कहा करो भारत में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब भारत में ही था। सब यदि कुछ नहीं था तो ये अंग्रेज, ये मुगल यहाँ क्या झक मारने आए थे? कुछ नहीं था तो क्यों आए थे? कुछ था तब तो ना आए लूटने के लिए। और यहाँ सोने की चिड़िया, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है। कुछ था तभी यहाँ आए। यहाँ सबसे कीमती हमारे यहाँ सोने का महत्व नहीं है साहब, चांदी का महत्व नहीं, हमारे यहाँ तो हमारे संस्कार, हमारा चरित्र सबसे कीमती है। और वो हमारा धन है। सोना लूट के ले गए अंग्रेज मुगल, संस्कार ना ले जा पाए। अब सीख रहे हैं दुनिया के लोग, आज विदेशी, आज वृंदावन में हरे कृष्ण मंदिर है, जाकर देखना, विदेशी महिलाएं गोरी गोरी तिलक लगाती हैं, साड़ी पहनती हैं, कंठी माला तुलसी पहनती हैं। तुम भारतीय नारी, कुछ महिलाएं जीन्स पहने भटकती हैं, और वो विदेशी महिलाएं साड़ी पहन करके तिलक लगाकर हरे कृष्ण का जाप करती हैं। वो गीता पढ़ती, रामायण पढ़ती, और तुम पोयम याद कर रही हो बच्चों को, पोयम जोनी जोनी यस पापा, तुम उल्टी सीधी चीजें पढ़ रही हो। क्या करें अपनी भारतीयता, लोग ले गए। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, और राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू। तुम्हारी संस्कृति दुनिया कॉपी कर रही है। विदेशों में भी मंडप गढ़ने लग गए हैं, हल्दी और तेल चढ़ने लग गए हैं, शादी होने लगी भारतीय रीति रिवाज से। आप मैया जी हमारे और ये दादाजी, आप विदेश से बैठे हैं, वो देखो विदेश की धरती से आए हैं, आप श्री आए हैं, और वहां का परंपरा ये भारतीय है, वहां जाके रहते हैं, कई साल हो गए। ये बताते हैं कि सारी चीजें भारतीय कॉपी होने लगी विदेशों में। हम विदेशी कल्चर अपनाने लग गए, और विदेशी लोग हमारा कल्चर अपनाने लग गए। हमारा श्रेष्ठ था इसलिए ना सब कॉपी कर रहे हैं। इसलिए अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को मेरी माँ बचाए रखो, बनाए रखो। हाँ या ना? गीता पढ़ा करो, माथे पर तिलक लगाया करो। तिलक इसलिए लगाते हैं, ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है, बीच में माता लक्ष्मी है, नीचे चरणों को रखने की आसन है। तिलक इसलिए लगाते हैं, तिलक लगाया करो। हफ्ते में एक दिन धोती कुर्ता पहना करो। भारतीय पहनावा धोती, कांच लगा के धोती पहनना सीखो, जैसे तुम्हारे नाना जी दादाजी पहना करते थे। सीखो, बचाओ अपनी संस्कृति परंपराओं को। मर रही है, चिल्ला रही होगी बेचारी वो परंपरा, रो रही होगी। धोती कहाँ पड़ी है पता नहीं, कुर्ता कहाँ पड़ा है पता नहीं, तिलक का पता नहीं, गीता रामायण का पता नहीं। घर के ऊपर आजकल का आदमी जूता लटकाता है, नजर ना लग जाए। अरे जूता लटकाने की परंपरा नहीं रही। घर के दरवाजे पर शंख चक्र तिलक लगाया करो। ये जैसे शंख चक्र तिलक है, अपने द्वार पर लगाओ, ताकि चक्र सारी नेगेटिविटी, नकारात्मकता को काटता रहे, और आपके घर में सदा सुख शांति और समृद्धि रहे। हाँ, तो भारतीयता, हमारा भारत देश सबसे श्रेष्ठ है। भारत माता की, भारत माता की। भारत से अच्छा गंगा और कहीं छोड़ी है, यमुना और कहीं छोड़ी है, हिमालय और कहीं छोड़ी है। साधु संत कुंभ